केंद्र सरकार की भारतीय सेना में 4 साल भर्ती की नई अग्निपथ योजना के विरोध में लालकुआं के युवाओं ने शहीद स्मारक से तहसील तक जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने मोदी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए अग्निपथ योजना का विरोध कर तहसील परिसर में सांकेतिक धरना प्रदर्शन करते हुए उप जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। इस दौरान प्रदर्शनकारी रोहित गोस्वामी ने कहा कि सालों से युवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार ने नई अग्निपथ योजना को लागू करके युवाओं के सेना भर्ती पर पानी फेर दिया है, जिसमें सेना में 4 साल की सेवा के बाद युवा बेरोजगार हो जाएंगे। वहीं प्रदर्शनकारी विजय सामंत ने कहा कि युवाओं को 4 साल भर्ती होने की तैयारी में समय लग जाता है, जबकि सरकार मात्र 4 साल की सेना में भर्ती कर रही है। कुछ लोगों के द्वारा युवाओं पर टिप्पणी की जा रही है कि सेना भर्ती देशभक्ति के लिए की जा रही है, तो फिर अंबानी का बेटा देशभक्ति क्यों नहीं कर रहा है। निवेदन है कि टीओडी को वापस लिया जाए और जो हमारे पहले की परीक्षाएं रुकी हैं उनको जल्द से जल्द कराया जाए। बच्चों ने 1.5 साल से रिटर्न की तैयारी कर रहे हैं और सरकार कह रही है कि अब रिटर्न को रद्द कर दिया जाएगा और दोबारे नई योजना के तहत इनको दोबारा भारतीय सेना में दोबारा फिजिकल और मेडिकल करके दोबारा भर्ती मारनी पड़ेगी और दोबारा भारतीय सेना में जाना पड़ेगा, और वो भी 4 साल के लिए। ये कहाँ का न्याय है हमारे साथ? और टीओडी को किस तहत लागू किया गया हमारे लिए? ये कहाँ का न्याय है? 4 साल से हम ग्राउंड में तैयारी करते हैं और 4 साल के लिए हम वहाँ देश की सेवा के लिए जाएंगे, उसके बाद हमको घर वापस भेज दिया जाएगा। ये किस चीज़ का न्याय है हमारे लिए? तरह से विरोध करते हैं हम, क्योंकि हमको 4 साल की नौकरी, हम क्या करेंगे? हम तो 4 साल के लिए कहते 8 साल से 10 साल से बचपन से सपना लेके अपने के भारतीय सेना में जाएंगे, बचपन से सपना लेके चलते हैं और वही हमारे पूरे क्षेत्र का सपना है कि हम सारे बच्चे की भारतीय सेना में जाके देश की सेवा करेंगे। और ये टीएडी के तहत कहा जा रहा है कि तुमको 4 साल ही भारतीय सेना में रखा जाएगा, उसके बाद वापस ले लिया जाएगा, वापस घर भेज दिया जाएगा। खाली 25% लोगों को क्या कहते हैं वहाँ रोजगार मिलेगा उसी भारतीय सेना में और बाकी को घर भेज दिया जाएगा। वो कहाँ का न्याय है? 75% लोग क्या करेंगे उसके बाद? रोहित गोस्वामी, क्या लगता है कि तानाशाही कर रही है? तानाशाही, ये बिल्कुल सही है कि तानाशाही कर रही है बीजेपी की सरकार। हमारे साथ क्या कहते हैं आज तक तो नहीं हुआ ये। कांग्रेस की सरकार में 2 बार भर्ती आती थी, बीजेपी की सरकार में 1 बार आ रही है, वो भी रद्द कर दी गई है। कोरोना काल में कहते हैं इलेक्शन हुए, सब कुछ हुआ पर भर्तियाँ नहीं लिखी। जो भारतीय सरकार द्वारा टीओडी 4 साल की भर्ती के नाम से जो भर्ती निकाली गई है, उसके विरोध में 4 साल जवान को अपनी तैयारी करते हुए लग जाता है समय, और उससे भी कम समय उनको नौकरी के लिए दिया जा रहा है। और भिन्न लोगों द्वारा टिप्पणी की जा रही है कि भर्ती देश सेवा के लिए होती है, ये होती है, वो होती है। तो अगर भर्ती देश सेवा के लिए होती है तो अंबानी का लड़का भी करे देशभक्ति, ओबीसी देश में रहता है, 2 बार भर्ती दे दी है। उसमें किसी चीज़ में कर देते, कभी चीज़ में कर देते हैं। जैसे अभी पुलिस की भर्ती है, उसमें भर्ती कम दलाली ज़्यादा हो रही है। क्या नाम है आज आप ये विरोध प्रदर्शन? ये हम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन भेज रहे हैं और इससे मांग की गई है कि टीओडी वापस ली जाए और जो छात्रों की जो भर्ती पहले दी थी, उनने आज से 2 साल पहले उनकी जो लिखित परीक्षाएं रह गई है उन्हें कराई जाए। उनका समय जो बर्बाद हुआ है, उनका समय की पूर्ति की जाए। तो इसके लिए जवान से बड़ा आंदोलन करेंगे, पूरे भारत देश में आंदोलन। यूपी बिहार में चला दी जो ये सेना में भर्ती के लिए नई योजना पर उसके तहत जो अपने वीरों की भर्ती की जा रही है, इस योजना को लेकर के कतिपय युवाओं के द्वारा आज एक जुलूस निकाला गया है और जुलूस निकालकर महामहिम राष्ट्रपति महोदय को संबोधित ज्ञापन प्रस्तुत किया गया। मेरे द्वारा ज्ञापन उनको लिया गया और साथ ही उनको समझाने का भी प्रयास किया गया है कि योजना उनके भविष्य के लिए बहुत ही अच्छा है और उनका ज्ञापन उचित माध्यम से तो आपने उनकी इस योजना को लेकर कतिपय भ्रम और भ्रम है, जिसको लेकर पूरे देश में नहीं पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। कल हल्द्वानी और आसपास के बच्चों का जो है प्रतिनिधिमंडल 10 बच्चों का एक शिष्टमंडल को माननीय रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट जी से मिलवाया गया और उनके द्वारा विस्तार से उनकी बातें सुनी गई। उनके द्वारा जो भ्रम है उनके मन में, उसको दूर करने का प्रयास भी किया गया। तो आज इसी वजह से ये शांतिपूर्ण है, काफ़ी बहुत सारे बच्चे जो इस बात को समझ रहे हैं, इसलिए उनके द्वारा जो है इस प्रकार का जो कल थोड़ा प्रदर्शन हो गया था, उग्र प्रदर्शन, वैसा आज नहीं था, और शांतिपूर्ण प्रदर्शन था। तो शांति दृष्टि हम लोग बनाए हुए हैं और कोई भी व्यक्ति जो कानून एवं व्यवस्था के साथ जो है खिलवाड़ करेगा, किसी प्रकार की अराजकता की स्थिति उत्पन्न करेगा, उसको किसी भी हाल में बख्शा नहीं।